देखिए ये जो चैनल है, इस चैनल पर आपको ट्रैवल से रिलेटेड ही जानकारी मिलेगी। मैं बहुत सारी कंट्रीज घूमता हूँ और आपके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। लेकिन बहुत बार कुछ ऐसे कमेंट भी आते हैं, जो लोग घूमना चाहते हैं उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं इसमें कुछ नॉलेजेबल वीडियोज़ भी आने वाले टाइम में अपलोड करूँगा, ताकि आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करते टाइम कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आज की इस वीडियो में हम वीज़ा के प्रकार को जानेंगे कि भैया वीज़ा ऑन अराइवल क्या होता है, वीज़ा फ्री क्या होता है, पीएआर क्या होता है, स्टिकर वीजा क्या होता है, सब कुछ इसमें समझाने वाला हूं। तो अगर आपको आने वाले टाइम में इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी रिलेवेंट हो सकती है। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वीजा फ्री कंट्री। अब देखिए वीजा फ्री कंट्री कुछ इस तरीके की होती है कि वहां पे आपको बस टिकट लेनी होती है फ्लाइट की, और आप होटल बुकिंग कर सकते हैं। और जैसे ही आप इंडिया में जाएंगे, यहाँ पे जब आपका इमिग्रेशन होगा तो आप उनको बता सकते हैं कि ये जो कंट्री है ये वीजा फ्री है, इसलिए मेरे पास वीजा नहीं है। तो वो आपकी फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग चेक कर सकते हैं, वो आप उनको दिखाइए और वो आपको यहाँ से बोर्ड करने देंगे। बोर्ड जब आप कर लेते हैं और उस कंट्री के अंदर आप जाते हैं, तो वहां पे आपको वीजा फ्री होगा, स्टैंप लगेगा, बट आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अलग अलग देशों में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लग सकते हैं, लेकिन आपको वीजा फ्री में ही मिल जाएगा। अभी की अगर बात करें तो फिलहाल जैसे थाईलैंड में वीजा फ्री अभी चल रहा है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज में चल रहा है, तो वहां पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं और कंट्री घूम सकते हैं। दूसरा होता है जी वीजा ऑन अराइवल। अब ये वीजा ऑन अराइवल क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। बहुत सारी कंट्रीज आपको वीजा ऑन अराइवल प्रोवाइड कराती है। इस कंडीशन में क्या होगा कि ऐसी कोई कंट्री जो वीजा ऑन अराइवल प्रोवाइड कराती है और उस कंट्री में आपको घूमना है, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुक करके और अपने होटल बुकिंग बुक करके, और जो ऐसी कंट्री होती है उनमें कहते हैं कि भाई इतनी करेंसी आपके पास होनी चाहिए, वो करेंसी भी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास पैसा होना चाहिए। आप जाएंगे इंडिया के इमिग्रेशन में, जब वो आपसे पूछेगा, वैसे तो खैर उनको मालूम होता है कि वीजा ऑन अराइवल कंट्री, फिर भी वो आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये जो कंट्री है जहां मैं विजिट कर रहा हूं, ये वीजा ऑन अराइवल है, ये मेरा फ्लाइट टिकट है, ये रिटर्न टिकट है और ये मेरा होटल बुकिंग है। तो वो आपको यहां से बोर्ड करने देगा। आप उस कंट्री के अंदर जैसे ही जाएंगे तो वहां पे वीजा ऑन अराइवल आपको मिलेगा। वो इस तरीके से मिलेगा कि आपका जो पासपोर्ट है उस पर स्टैंप लग जाएगी वीजा की, क्योंकि वहां पे आप पहुंच चुके हैं। और हाँ, वहां पे अगर वीजा ऑन अराइवल फ्री होगा तो फ्री में मिलेगा, और अगर आपको कोई चार्ज होगा वहां पे तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी। जैसे पहले थाईलैंड की अगर बात करें तो पहले के टाइम में वीजा ऑन अराइवल था। मैं जब थाईलैंड गया था तो वहां पे जाके हमें फीस पे करनी पड़ती थी 2000 बाद, और स्टैंप लग जाता था और आपको वीजा वहां पे मिल जाता था। एक होता है जी पीएआर। अब ये पीएआर क्या है वो भी आप समझ लीजिए। ये एक्चुअली किसी जैसे हांगकांग के केस में पीएआर बोलते हैं। अगर मलेशिया में जैसे अभी वीजा फ्री चल रहा है लेकिन एमडेक फॉर्म भरना पड़ता है, ये कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जहां पे क्या होता है कि आपको कंट्री में जाने से पहले ऑनलाइन एक डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भरना पड़ता है और आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाता है। जैसे पीएआर आपने भरा, तो इसमें आप हांगकांग जा रहे हो, पीएआर आपने ऑनलाइन अपने बारे में जानकारी देनी होती है, तो वो आपकी अप्रूव कर देते हैं और एक डॉक्यूमेंट आपको मेल कर देते हैं, उसका आप प्रिंट आउट लेके जा सकते हैं। ऐसे एमडेक फॉर्म जो होता है वो भी एक, इसको अराइवल कार्ड एक्चुअली बोलते हैं। अब मलेशिया के केस में भी आपको एमडेक फॉर्म जो है जब आप बोर्ड कर रहे हैं, जिस जो डेट आपकी बोर्डिंग के उससे 3 दिन पहले आपको वो भरना पड़ता है और फिर आपके मेल पर एक डॉक्यूमेंट आ जाता है। इस तरह की कुछ कंट्रीज है। अब इस डॉक्यूमेंट को लेके आप इंडियन इमिग्रेशन पे जा सकते हैं, वो आपसे पूछे तो आप वो डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट दिखाइए और उसके बाद आपको फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग दिखाएंगे, वो आपको बोर्ड करने देंगे। और जब आप उस कंट्री पहुंचेंगे तो वहां भी आपको यही डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा और आप जो है कंट्री विजिट कर पाएंगे, आपके यहाँ पे स्टैंप लग जाएगी। अब बात करते हैं ई वीजा की। देखिए ई वीजा क्या होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक वीजा भी बोल सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में ई वीजा मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए वियतनाम में ई वीजा मिलता है, फिलीपींस में भी ई वीजा मिलता है, बहुत सारी कंट्री में मिलता है। इसमें क्या होता है, सिंगापुर का भी ई वीजा होता है। अब ई वीजा होने का मतलब ये नहीं है कि ईजी है टफ है, बहुत सारी कंट्री का वीजा टफ होता है और बहुत सारी कंट्री का ईजी होता है। ई वीजा का एक्चुअल मतलब ये है कि जब आप जा रहे हैं तो आप जाने से करीब 10-15 दिन पहले, जो भी कंट्री का रेशो चल रहा है, कितने दिन में वो दे रहा है अप्रूवल, उसके हिसाब से आप खुद घर बैठे अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, मोबाइल से आप ई वीजा ले सकते हैं। कैसे? आपको उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाना होता है और अपनी जो ट्रैवल की आइटनरी है, जो फ्लाइट टिकट है, पासपोर्ट है, अलग अलग देश में अलग अलग
जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो आप सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे, आपको जब वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो वीज़ा आपके मेल पे आ जाएगा और उस वीज़ा का जो प्रिंट आउट है उसको लेके आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं। आप इंडियन इमिग्रेशन पे भी दिखा सकते हैं और उस कंट्री में भी वही आपको डॉक्यूमेंट दिखाना है और आपको कंट्री में घूमने दिया जाएगा। सिंगापुर के केस में ई वीज़ा मिलता है। अब बात करते हैं स्टिकर वीज़ा की। तो देखिए स्टिकर वीज़ा का मतलब ये है कि इस वीज़ा में क्या होता है कि आपको यहाँ पे स्टिकर वीज़ा भी 2 तरीके से मिलता है। वीज़ा ऑन अराइवल भी होता है और पहले भी लेना पड़ता है। जैसे कुछ कंट्री में वीज़ा ऑन अराइवल स्टिकर वीज़ा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पासपोर्ट पर एक स्टिकर चिपकाया जाता है, उसमें आपका फोटो भी होता है, ठीक है? और इसको हम स्टिकर वीज़ा बोलते हैं, जो आपके एक पेज पे लगभग जो है चिपक जाता है। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दिखाऊँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे ज़रूर जो है छुपा रखी है, बट इस तरीके का जो है स्टिकर वीज़ा मिलता है। जैसे ये मेरा वीज़ा यूके का, इंग्लैंड का और आयरलैंड का बीआईवीएस स्कीम में मैंने लिया था। इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें 2 तरीके से वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री में जहाँ स्टिकर वीज़ा मिलता है, वहाँ तो सेम जैसे वीज़ा ऑन अराइवल का मैंने बताया वैसा ही मिलता है, उस कंट्री में जाएँगे वहाँ स्टिकर लग जाएगा। लेकिन जैसे आप यूके का एग्जाम्पल लें, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको वीएफएस में जाना पड़ता है। बहुत सारी कंट्री में वीएफएस के थ्रू जो है वीज़ा मिलता है, तो वहाँ पे आप वीएफएस में जाएँगे या फिर वीएफएस में जाके आप अपना बायोमेट्रिक वहाँ पे देंगे और अपना पासपोर्ट भी वहाँ पे जमा करा देंगे और वहाँ पे वो स्टिकर वीज़ा आपको मिलेगा और पासपोर्ट फिर बाई कोरियर आपके घर पे आ जाएगा और इस स्टिकर वीज़ा के थ्रू आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो इतने तरह के वीज़ा टोटल जो है एग्जिस्ट करते हैं। एक और सिस्टम है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिनके वीज़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर उनके वीज़ा आपके जो है लगे हुए हैं पासपोर्ट पर, तो कुछ कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल या फिर ई वीज़ा की फैसिलिटी भी होती है। जैसे अगर मेरा यूके का वीज़ा है या मेरे पास कोई यूएस वीज़ा है या शेंगन वीज़ा है, ऐसे अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टिकर वीज़ा मेरे पासपोर्ट पे लगे हुए हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंट्री होगी, उस कंट्री में आपको इसी वीज़ा के थ्रू आप ट्रैवल कर लीजिए और वहाँ पे या तो वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, बहुत सारी ऐसी कंट्री है। कुछ ऐसी भी कंट्री है जो बताती है कि भैया यूएस वीज़ा अगर आपके पास है, तो हम आपको फ्री में घूमने देंगे। तो उस तरीके से भी आप जो है घूम सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल समझे तो मेरे पास जैसे यूके का वीज़ा है, यूके का वीज़ा अगर आपके पास है पासपोर्ट पर, चाहे भले ही वो एक्सपायर हो गया हो, तो आप ताइवान जाके जो है घूम सकते हैं। और कुछ ऐसी कंट्री है जो ये कहती है कि हमारा वीज़ा तो टफ है, लेकिन अगर आपके पास यूके, यूएस, जापान, शेंगन कुछ इस तरह के वीज़ा है, तो आप हमारे यहाँ से ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के टोटल वीज़ा एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।